सीएम योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को अयोध्या दौरे पर रहे। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने उस समय का जिक्र किया जब उनसे कहा गया कि जब आप अयोध्या जाएंगे तो राम मंदिर की बात होगी। इस पर योगी ने कहा कि राम मंदिर के लिए अगर सत्ता भी गंवानी पड़े तो कोई समस्या नहीं है। अयोध्या दौरे पर शुक्रवार को पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ योगी ने की अयोध्या साहित्य महोत्सव की शुरुआत। राम मंदिर के प्रति आस्था का उल्लेख योगी ने किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य प्रयास, मैं हूं आस्था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को कहा कि राम मंदिर के लिए अगर सत्ता भी गंवानी पड़े तो कोई समस्या नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को अयोध्या में साहित्य महोत्सव की शुरुआत करने के बाद अपने संबोधन में 2017 में मुख्यमंत्री बनने के बाद अयोध्या के विकास और राम मंदिर के प्रति अपनी आस्था का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि उनकी 3 पीढ़ियां गोरक्ष पीठ के दिवंगत महंत दिग्विजय नाथ, ब्रह्मलीन महंत वैद्यनाथ, स्वयं योगी आदित्यनाथ राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए समर्पित थी। उन्होंने एक प्रसंग सुनाते हुए कहा कि मुझे कोई समस्या नहीं थी, लेकिन नौकरशाही में एक बड़ा वर्ग ऐसा था जो कहता था कि अयोध्या जाने में भी विवाद खड़ा होगा। मैंने कहा कि विवाद खड़ा होता है लेकिन अयोध्या के बारे में भी सोचने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि एक ऐसा वर्ग था जिसने कहा कि आप जाएंगे तो फिर राम मंदिर की बात होगी। मैंने कहा कि कौन हम सत्ता के लिए आए हैं, राम मंदिर के लिए अगर सत्ता भी गंवानी पड़े तो कोई समस्या नहीं है। मुख्यमंत्री ने इसके बाद अयोध्या में दीपोत्सव का उल्लेख किया जिसकी शुरुआत वर्ष 2018 में हुई थी और तब से यह आयोजन लगातार प्रतिवर्ष हो रहा है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने राम मंदिर आंदोलन की चर्चा करते हुए कहा कि अयोध्या को वह सम्मान मिलना चाहिए जिसकी वह सदियों से हकदार रही है। उन्होंने कहा कि 2017 में जब अयोध्या में दीपोत्सव मनाने की योजना बनाई गई तब कुछ लोगों ने इसे लेकर सवाल उठाए, लेकिन आज लाखों करोड़ों श्रद्धालु दीपोत्सव में शामिल होते हैं। यद्यपि मेरी 3 पीढ़ियां श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए समर्पित थी, मुझे कोई समस्या नहीं थी, लेकिन शासकीय व्यवस्था जिस नौकरशाही से जकड़ी होती है उस नौकरशाही में एक बड़ा वर्ग ऐसा था जो कहता था कि मुख्यमंत्री के रूप में अयोध्या जाने से विवाद खड़ा होगा। हमने कभी विवाद खड़ा होता तो होने दीजिए, लेकिन अयोध्या के बारे में कुछ सोचने की आवश्यकता है। फिर एक वर्ग ऐसा था जिसने कहा कि आप जाएंगे फिर राम मंदिर की बात होगी। तो मैंने कहा कौन हम सत्ता के लिए आए हैं, राम मंदिर के लिए सत्ता भी गंवानी पड़ेगी तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और हम लोग उस समय फिर इस कार्यक्रम के साथ जुड़े। मैंने से 19 अवस्थी से कहा, मैंने कहा एक बार चुपचाप जाकर के देखो दीपोत्सव का कार्यक्रम कैसे हो सकता है। और वे यहाँ आए, उन्होंने यहाँ सर्वे किया, उन्होंने कहा दीपोत्सव का आयोजन होना चाहिए। मैंने कहा मैं जाऊंगा, दीपोत्सव करते करते बीच में फिर राम मंदिर की बात उठेगी तो इसको क्या करेंगे। उन्होंने कहा नहीं, कार्यक्रम हो इसके बारे में हम सबसे बात करते हैं और सबका सकारात्मक भाव है। और आज आप देख रहे होंगे दीपावली के एक दिन पहले अयोध्या का दीपोत्सव अयोध्या का एक फेस्टिवल बन गया, एक पर्व बन गया है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और मैं मानता हूं यह शुरुआत थी अयोध्या में राम जन्मभूमि बनने की शुरुआत थी, राम जन्मभूमि की आधारशिला रखने की एक शुरुआत थी। अभी मैं जन्मभूमि दर्शन करके आ रहा हूं। मैं गत वर्ष अयोध्या में आए हुए श्रद्धालुओं की संख्या को देख रहा था और मैंने 2015-16 में भी कितने श्रद्धालु यहां आए, 16-17 में कितने आए, वो आंकड़ों को भी देख रहा था। एक समय था जब पूरे वर्ष भर में केवल 2,34,000 श्रद्धालु यहां पर आए थे 16-17 में। और मैं गत वर्ष के आंकड़े देख रहा था, गत वर्ष अयोध्या धाम में श्रद्धालुओं की संख्या आई थी 16 करोड़। आप अनुमान करिए क्या 2,34,000 और 16 करोड़ में कोई अंतर ही नहीं है। अभी आप देख रहे होंगे लाखों लोग अयोध्या में आज भी दर्शनार्थ आए थे। लोग चाहते थे, लेकिन लीडरशिप का अभाव था, लोग उसको आगे नहीं बढ़ने देना चाहते थे, सही जानकारी और सही तथ्यों को सामने नहीं आने देना चाहते थे। लेकिन हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने विरासत और विकास को एक साथ जोड़ करके
भारत की परंपरा को उस गौरव के साथ आगे बढ़ने के लिए अयोध्या से यूपी ब्यूरो चीफ देव कुमार पांडे की रिपोर्ट।